नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 के शून्यकों का गुणनखंड योग ज्ञात करें। कहता है कि x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 के शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग, तो द्विघात बहुपद में शून्यक दो होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। सबसे पहले से द्विघात बहुपद के रूप में लाते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर x में माइनस 5 से, तो माइनस 5x माइनस 3। अब ये आ गया द्विघात बहुपद के रूप में। x स्क्वायर के गुणांक है जो a का मान होता है, और x का गुणांक है जो b का मान होता है, उसके पहले वाला, और जो अचर हो उसी का मान होता है। योग का शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, यानी x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी के मान है माइनस 5 और बटा ए के मान है 2, यानी 5 बटा 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहुपद 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल निकाले। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर भाग, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसको भी उसी तरह से गुना कीजिए। 2 माइनस, सबसे पहले लाना है द्विघात बहुपद के रूप में, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होता है x। अब इसको हल करें तो एक्स स्क्वायर गुणांक a का मान होता है, यानी a का मान हो गया माइनस 1, b का मान हो गया x के गुणांक a, और c के मान होता है अचर बराबर अचर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, यानी c के मान है 2 और a के मान है माइनस 1, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रहता इसलिए माइनस 2 होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। तो अभी पूछा तो शून्यकों का योग, ये भी जोड़ में है, शून्यक है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये भी योग पूछ रहा है। तो हमको पता है कि स्क्वायर के पहले वाला a का मान होता है, और x का पहले वाला b का मान होता है, जो अचर है वो c का मान होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी के मान 5, ए के मान 1, यानी माइनस 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चौथा, और आपको सेट में क्वेश्चन नंबर है 116, सेट में है 116। कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के एक शून्यक है। अभी का क्या है कि शून्यक दे दिया, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है -1, और ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इसको हल करने में बहुत लंबा हो जाएगा, तो हल करने से अच्छा है इसको कि बारी बारी से ऑप्शन का मान इसमें पुट करते हैं। जौन मान पुट करना पर 0 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो डायरेक्ट हम बीच चेक करके देखते हैं। पुट कीजिए 2 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 और माइनस 5, यानी 2 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 में 1 से गुना किया 2, और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 5 से 5 खत्म, यानी 0, यानी ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 और 117। कहता है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा। तो द्विघात बहुपद 2 शून्यक है, 2 द्विघात बहुपद होगा। जैसे पहला निकालेंगे बाहरी है तो भीतरी जाके x माइनस 4 हो जाएगा। एक और निकालेंगे तो 7 है, यानी x माइनस 7 हो जाएगा, यानी प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। इस प्रकार इसको हम 2 बहुपद कर सकते हैं, दोनों से एक बहुपद का निर्माण होगा। अब बहुपद की परिभाषा आप लोगों को पता है, ये है 18। कह रहा है बहुपद
डी वाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है बराबर व्हाट। तो सबसे पहले आप लोग को 12 बता रहे हैं, जिसका स्क्वायर है उसके पहले वाला ए का मान होता है डी। आचर है जो जिसका स्क्वायर नहीं है यानी बाई के गुणांक बी के मान होगा। आगे देखना है आप जो अचर है जिसको कुछ नहीं है वो सी है, सी का मान होगा। यानी फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी सी के मान ए के मान डी, यानी ए बटा डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 119 कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है, यानी पहले शून्यक निकाले। तो शून्यक निकाले तो हम लोग बताए थे कि अंत वाला को देखना है, सी को देखना है, जो अचर पद है उसको देखना है कि उसके पहले कितना है, प्लस है तो यानी जोड़ के लाना है 12 35 के दो भागों में, एक गुने सी और जो घटाओ बी। लेकिन जोड़ना है कि घटाना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आचर पद पर। आचर पद के पहले अगर जोड़ है तो जोड़ के लाना है 12 और गुणा करके लाना है 35 के दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एगो 7 हो गया, एगो 5 जोड़ेंगे तो हो गया 12 और गुना करेंगे तो हो गया 35। ठीक है, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। ये देखिए कॉमन कीजिए, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 7 और प्लस इसमें 5 कॉमन करेंगे तो यानी x प्लस 7। अब दोनों का हर बराबर हो गया, दो में एगो लिख देना है और एगो बाहर वाला लिखना है x प्लस 5। अब बारी बारी से दोनों को जीरो के कंपेयर कर तुलना कर देना है, यानी x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7, यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर -5। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा। एक को मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा -5। तो ऑप्शन आपको कह रहा है कि हाँ शून्यक दोनों धनात्मक हो गए, दोनों ऋणात्मक हो गए या दोनों बराबर हो गए। अगला कह रहा है एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा, तो दोनों माइनस में आ रहा है, चलते ऑप्शन बी सही होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 5y² और -25 के शून्यक है, यानी शून्यक ज्ञात करना है। तो 4 टाइप में हम आप लोग को बताए थे, तो चौथा टाइप हम ये बताए थे। सबसे पहले इसमें कॉमन करना है, 5 कॉमन करेंगे तो y² -5 होगा। अब बराबर में 0 कर देना है, यानी y² -5 बराबर 0। अब y² के मान निकालें तो -5 इधर जाके हो जाएगा +5। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, और जब भी रूट में चल गया तो इसको आंसर होगा प्लस और माइनस, यानी एक बार +√5 और एक बार -√5। अगला देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन 121 कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। पहले बोला है योग तो पहले का मान होगा योग का, योग दिले है कितना बाबू 3 है, और गुणनफल -40 है, -40 है। तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करें, यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, द्विघाती सूत्र x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को योग बोलता है, योग है 3 इंटू x प्लस -40, यानी x² -3x -40, यानी आपका ऑप्शन x² -3x -40, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए। अगला देखना है क्वेश्चन 122 कहता है कि x² प्लस ax माइनस b
कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान ज्ञात करें। देखते हैं इस, तो एक को मानना है, दूसरा को ज्ञात करना है। तो कौजी की है, हम मान लिए कह रहा कि एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम नहीं होता उल्टा। तो हम माना कि पहला शून्यक x है, यानी अल्फा बराबर x है, अल्फा बराबर x है। तो दूसरा बीटा बराबर उल्टा 1/x होगा, 1/x होगा। देखते हैं बीटा बराबर 1/x। अब कह रहा है कि शून्यक चल गया जी, क्वेश्चन 122 था। क्वेश्चन दिया नहीं आज। हाँ, करा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस बी के शून्यक। एक ने कहा एक शून्य दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम है, तो कह रहा है कि b का मान ज्ञात करें, यानी b का मान ज्ञात करना है, यानी c किसको में होता है, गुणनफल में, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। c के b के मान ज्ञात करने का रहा, तो b यहाँ c के मान है, अचर पद न है, तो अचर c में होता है, गुणनफल में होता है, यानी अल्फा के मान माने हैं x और बीटा हो गया 1/x। तो c का मान है -b और a का मान है 1, x खत्म, 1 बचला -b, लेकिन यानी -1 बराबर b के मान आ गया -1। देखते हैं अगला क्वेश्चन 123।